Good morning, my dear students. Today, my class is rank correlation coefficient. ठीक है, FIUG थर्ड सेमिस्टर का है, यूनिट 4 से डाटा एनालिसिस नेम ऑफ द पेपर्स। तो इससे एक टॉपिक से प्रीवियस क्लास में किया था, व्हेयर रैंक्स आर गिवन, और आज मैं करने वाला है व्हेयर रैंक्स आर नॉट गिवन। मैंने क्या बताया, व्हेयर रैंक्स आर not given. Today, discuss about where ranks are not given. So here writing numerical questions. तो questions ऐसा है, calculate, मैं वहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए, calculate correlation coefficient from the following data इन रैंक्स मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड से, मतलब रैंक निकालना है। और प्रॉब्लम्स क्या है, व्हेयर रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में क्या था, व्हेयर रैंक्स आर गिवन, और आज होगा व्हेयर रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाया था, आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखो, प्राइस ऑफ ट्री और फर्स्ट ब्रैकेट में रुपीस, और प्राइस ऑफ कॉपी और ब्रैकेट में रुपीस लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिखा है 75, 88, 95, दिस इज नॉट, रैंक्स आर नॉट गिवन, आप लोगों को रैंक निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखो, आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ, ऊपर लिखो, लेट लेट प्राइस ऑफ टी, लेट प्राइस प्राइस ऑफ टी रैंक्स आर R1, कैपिटल R1, और सेकेंड वाला लिखना है, लेट प्राइस ऑफ कॉपी कॉपी सर रैंक्स इज R2। तो लिखने के बाद वहां पे लिखना पड़ेगा R1 R2। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ टी का R1 रैंक और दिस इज द R2, मतलब कॉपी R2। तो वहां पे आपको रैंक निकालना है, रैंक मींस लेवल और पोजीशंस। तो पोजीशन वहां पे नंबर्स आर गिवन्स, तो व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर्स, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर, व्हिच इज द थर्ड, व्हिच इज द फोर्थ, इस करके आपको जैसे नंबरिंग लेवल लिखना है। जैसे 95 इज द, मैं देख पूरा 95 इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ दिस प्राइस ऑफ कॉपी। ठीक है, प्राइस ऑफ टी, और सेकंड वाला मैं देख पा रहा हूँ 88, उसके बाद 81 इज द थर्ड रैंक, then 80 is the fourth rank, then fifth rank 70, I think 75, आप आपको भी चेक करो। और 75 के बाद मैं देख रहा हूँ 70 is the sixth rank, then 70 के बाद 70 के बाद 6, 60 is the 7, और 50 is the 8th rank। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द रैंक, find out the R1s, then find out R2। Since system are same, 150 is the highest rank, second rank हो रहा है 142, this is the second, then third is 140 का third, मतलब third, then 140 के बाद 4 आ रहा है 4, उसके बाद फिफ्थ वाला रैंक कौन सा है 120 देख पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फिफ्थ दे दीजिए। उसके बाद फिफ्थ के बाद 6 कौन सा है 6, आई थिंक 1 1, यस 1 on 15, ये सीरियल करके लिखना है। तो ये सिक्स rank of, this is the seventh rank, ultimately 100 is the 8th rank। ठीक है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू VSS में लिखा है फॉर्मूला R इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n को माइनस n, मतलब डी स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोगों को क्या d का मीनिंग क्या लिखा था स्टूडेंट, देखो तो d इक्वल्स टू R1 माइनस R2, दिस इज द फॉर्मूला। तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0, दिस इज द माइनस, टू सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, 1 minus 1, 6 minus 6 0, 7 minus 7 0, this is the 1, 4 minus 3 minus 2 minus 1, 8 minus 8 0। तो ये निकलने के बाद स्पेसमैन ने डिस्क्वायर इसलिए बनाया था क्योंकि माइनस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द डिस्क्वायर, डिस्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 4 और ऑफ 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, और ये तो 0 होगा, ये तो कुछ नहीं है, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर से 1 1 1 then 0। नाउ formulas given, R equals to 1 minus 6 into summation d square divided by
n cube minus n. This is the formula. N means numbers of observations और d means difference between the first ranks. तो R1 minus R2. तो आपको क्या निकालना है? समेशन d स्क्वायर, मतलब इसका समाप्त करना है. तो 4 plus 1 5 और 5 plus 1 means 6. वेरी सिंपल मैथ है. तो समेशन d स्क्वायर is equal to 6. Now putting the value of summation d square, then find out the ranks. तो we know, ऊपर आप लोग लिख लीजिए, स्टूडेंट्स लिखो, we know that this is formula लिखने के बाद 1 minus, तो फॉर्मूला में 6 है और आपका समेशन d स्क्वायर कितना निकल रहा है? 6 ही निकल रहा है. n क्यूब माइनस n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वहाँ पे कितने नंबर्स आप देख पा रहे हैं? जैसे 8, वहाँ पे काम किया था पहले 8 नंबर्स, तो n मीन्स 8 और फॉर्मूला का जो क्यूब, तो क्यूब लिखना पड़ेगा और फिर से an मतलब 8. तो 1 माइनस 6 6 36 है. 36 8 क्यूब का जो अगर क्यूब निकला 8 into 8 into 8 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 करो तो 512 निकल जाएगा. कितना निकल जाएगा? 512 minus 8. That means ultimate answer 36 divided by 504. कितना होगा? 504. अब इसको करो तो क्या होगा? 1 माइनस डिविजन करो तो क्या होगा? जैसे थोड़ा सिंपल डिविजन है. यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, जल्दी क्या करना है? कैलकुलेट करना पड़ेगा. एग्जाम का टाइम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे 0.504 और 3 से 0.7 और कुछ निकल जाएगा इसे. तो आपको क्या करना है अभी? 1 माइनस से माइनस करो तो क्या निकल जाएगा? आर इज द 0.2 1 माइनस 1 तो 0.092 समथिंग कुछ आएगा. ठीक है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करके देखना है. ये 92 आएगा, 0.092 आएगा. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर. वहां पे आर का वैल्यू कितना रहा है? 0.092. ठीक है, ऐसा निकल रहा है. दिस इज अ प्लस रूल. अगर प्लस आ रहा है तो कोई कमेंट और इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट क्या लिखना है? दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन. कौन सा निकल रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन निकल रहा है. 20 वेरिएबल में टी एंड कॉपी दोनों वेरिएबल लिया था ना क्वेश्चंस पे. इसका मतलब टी का साथ कॉपी का रिलेशन के पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है, मैं 23 में डिस्कस किया था पॉजिटिव रिलेशन पे, पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, और इसका आंसर याद रखना हमेशा +1 एंड -1 का बीच में आंसर निकलने वाला है. दिस इज द फर्स्ट करेक्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन चैप्टर्स. देखो रिजल्ट कितना +1 -1 तक आ रहा है. ठीक है.